सबसे पहले तो मैं सभी को सादर नमस्ते कहता हूँ और देश के स्वाधीनता संग्राम में देश की आज़ादी के लिए आर्य समाज का योगदान उसके बारे में संक्षिप्त में मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में सबसे पहले जिस महापुरुष ने स्वराज, सुराज और स्वदेशी का नारा दिया उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने सबसे पहले 1874 में जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा कि सर्वोपरि राज्य तो अपना जो है अपने स्वदेशी राज्य होता है। विदेशी राज्य चाहे माता पिता के समान कृपा करने वाला हो, मत मतांतर के आग्रह रहित, चाहे हर एक दया और न्याय के साथ भी विदेशियों का राज कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। और ये उन्हीं का परिणाम था, उन्हीं के आर्य समाज का परिणाम था कि उनके शिष्य, मैं अगर कुछ संक्षेप में अगर मैं आपको बात बताऊं, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि महर्षि दयानंद के आर्य समाज की स्थापना करने से पहले 1855 की जो सर्वखा पंचायत हरिद्वार में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्वामी पूर्णानंद जी की थी, उसके अंदर उनके गुरु प्रज्ञा चक्षु विरजानंद जी और स्वयं दयानंद जी उसके अंदर मौजूद थे। इस घटना की का अगर जिक्र हमको पढ़ना हो, चर्चा अगर हमको पढ़ना हो, तो मौलवी मंजूर अहमद ने उसमें बहुत विस्तार से लिखा है। इसी प्रकार से 1856 के अंदर वृंदावन के अंदर सर्वखा पंचायत हुई और सर्वखा पंचायत की जो अध्यक्षता थी वो महर्षि दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद ने की थी। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, ये मीर मुश्ताक मिरासी ने लिखा है, स्वामी विरजानंद ने लोगों को, उपस्थित लोगों को ये कहा था कि आज़ादी जन्नत है और गुलामी दोजक है। अपने मुल्क की हुकूमत गैर मुल्क की हुकूमत से हजार गुनी जो है बेहतर है। और इसलिए दूसरे मुल्क की गुलामी में रहना ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए 1857 के मैं अगर आप बात करूं, 1857 के उसके जिक्र में भी कुछ लोगों ने किताब लिखी है। श्री वासुदेव शर्मा की किताब आती है 1857 स्वामी दयानंद। उन्होंने लिखा है कि 1857 से पहले स्वामी दयानंद मेरठ में, हमारे पास में जो मेरठ है, उसके ओगढ़नाथ मंदिर में छदम वेश में वहाँ पर रहते थे। और उसके बाद 1857 के बाद इस देश के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, आप देखोगे कि 1929 में 1929 में सबसे पहले कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, लेकिन महर्षि दयानंद ने 1874 में की। उनके शिष्यों ने तब से लेकर के स्वराज की मांग वो करते रहे। और 1910 तक मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस देश में 1910 तक कांग्रेस सब जगह नहीं थी, बड़े बड़े शहरों में कांग्रेस नहीं थी, लेकिन आर्य समाज की आर्य समाज संस्था के रूप में सब जगह थी। मैं श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करूँ, जो सबसे पहला व्यक्ति जिसने विदेशों में जाकर के लंदन के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की, वहाँ पर जा पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों के अंदर भारतीय राष्ट्रवाद की प्रेरणा जिस व्यक्ति ने भरी, वो श्यामजी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानंद के शिष्य थे। सबसे पहले 40 वर्षों तक निर्वासन में रह करके, विदेश में रह करके जिस अजीत सिंह ने देश के लिए काम किया, वो अजीत सिंह महर्षि दयानंद के शिष्य एक आर्य समाजी थे। सबसे पहले देश के लिए और आर्य समाज के लिए जिसको हम कहते हैं कि 1857 के बाद सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति जिसने जो है अपनी सेना के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह फैलाया, वो मनसाराम जो है, वो मोहनलाल, वो आर्य समाजी था। 1857 के बाद सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, वो आर्य समाजी थे। सबसे पहले जिसको हम कह सकते हैं वो सैन्य अधिकारी जिसने लाहौर के अंदर सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, वो चंद्र सिंह गढ़वाली, वो आर्य समाजी था। पहला साधु जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने जिसके ऊपर मुकदमा चलाया, जिसको जेल में बंद किया, वो स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, वो आर्य समाजी थे। सबसे पहले संस्था देश के अंदर जो है जिसके ऊपर अंग्रेज़ों के राज में पटियाला रियासत के अंदर 1909 और 1910 में एक अभियोग चला गया, राष्ट्रद्रोह का अभियोग चला गया। उसमें सब के सब लोग जो है आर्य समाजी थे। अगर आप उस समय के पढ़ेंगे, अंग्रेज़ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रे की अगर वो पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि किस प्रकार से स्वामी दयानंद के लेखन को, चाहे उनके सत्यार्थ प्रकाश हो, चाहे ऋग्वेद आदि भाषा का और आर्य अभिविनय हो, उससे कोट करके उसने सिद्ध करने की कोशिश की थी कि आर्य समाज के लोग
वो देश विरोधी है और अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करने वाले हैं। जब स्वामी श्रद्धानंद से ये बात पूछी गई, रामजे मैकडॉनल्ड आए थे। रामजे मैकडॉनल्ड उस समय इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी के लीडर थे, बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। जब उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद के सामने ये पेशकश की प्रस्ताव रखा कि महात्मा जी आप क्यों नहीं हम आपको ये सरकारी सहायता देना चाहते हैं गुरुकुल को, उसमें स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था मैं सरकारी पैसे से देशभक्त पैदा नहीं कर सकता। और इसलिए मैं कहता हूँ एक के बाद एक हमारे देश के अंदर लाला लाजपत राय से लेकर के लाला लाजपत राय, लाला साई दास, उसके बाद जो है जैसे मैंने पहले कहा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, सरदार भगत सिंह, ये सब लोग आर्य समाजी थे। पट्टाभी सीतारमण की आपका वो पढ़िए जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन कांग्रेस लिखी है, और उन्होंने कहा ज़्यादातर आर्य समाजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में भाग लिया वो आर्य समाजी थे। हैदराबाद सत्याग्रह हुआ, हैदराबाद का मुक्ति संग्राम हुआ, उसमें सबसे पहले सरकार से भी पहले निजाम के खिलाफ हैदराबाद को मुक्ति दिलाने वाले अगर कोई लोग थे तो आर्य समाजी थे। मालाबार के अंदर जब मोपलाव का विद्रोह हुआ और हजारों हिंदुओं को वहाँ मारा गया, वहाँ सबसे पहले उनको मदद करने वाले आर्य समाजी थे। और इसलिए आर्य समाज का इतिहास इतना उज्जवल है कि आर्य समाज के उसमें मैं कह सकता हूँ, आप जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात पढ़िए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, सरदार पटेल का अंतिम व्याख्यान है, अंतिम स्पीच है, अंतिम भाषण है, उन्होंने कहा था इस देश के अंदर आज़ादी की नींव डालने वाले स्वामी दयानंद थे। उसके बाद रामजे मैकडॉनल्ड ने लिखा है, रोमियो रोलैंड ने लिखा है, योगी अरविंद घोष ने लिखा है, इस देश में आज़ादी की नींव अगर किसी ने डाली उनका नाम महर्षि दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे।